हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 15 साल के बाद, मतलब जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में भी पैसा जमा करना चाहते हैं, आप उसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद में अगले 5-5 साल के लिए बढ़ाने के लिए नियम क्या कहता है, आपको आवेदन कैसे करना है। और यह नियम आपको अभी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मैच्योरिटी के बाद कभी भी पैसा जमा कर दें और आप चाहें कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कि क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 15 साल की मैच्योरिटी के बाद कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जमा करके एक्सटेंड कर सकते हैं नहीं। तो आपके पास में बेसिकली दो पॉसिबिलिटी होगी मैच्योरिटी के समय। एक संभावना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद आगे बढ़ाएं, पर उसमें पैसा जमा नहीं करें। तो आपको ब्याज तो मिलते रहेगा, जो भी आपका बैलेंस होगा उस पे ब्याज मिलते रहेगा, लेकिन उसके लिए एक रूल है। रूल ये कहता है कि हर साल एक विड्रॉल जरूरी है। तो हर साल आपको एक विड्रॉल करना है और फिर उसके बाद आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद बिना पैसा जमा किए आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी संभावना है कि आप पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद आगे बढ़ाएं और उसमें पैसा भी जमा करें। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए नियम ये कहता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के मैच्योरिटी के बाद 1 साल के अंदर फॉर्म 4 जमा करना पड़ेगा। इसको उदाहरण से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप सोचो, इवन आपको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए भी एग्जाम्पल फायदेमंद है। तो आपको ये सोचना है कि आप अकाउंट, सपोज 1 जनवरी 2021 को अकाउंट ओपन हुआ, तो अब अकाउंट मैच्योर कब होगा? तो जिस साल अकाउंट ओपन हुआ उसको छोड़ के फिर अगला जो फाइनेंशियल ईयर जहां से चालू होता है उससे फिर 15 साल आपको ऐड करना है। तो 1 अप्रैल 2036 में 15 साल कंप्लीट होगा और अकाउंट मैच्योर होगा। 1 जनवरी 2036 को नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। 1 अप्रैल 2036 को होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करें, तो आपको मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2037, इसके पहले फॉर्म 4 जमा करना है। फॉर्म 4 जमा करके आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे, तो जिस डेट में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे वहां से 5 साल नहीं जुड़ेगा। जब आपका मैच्योरिटी हुआ है वहां से 5 साल जुड़ेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप फिर से एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में 2037 के बाद 1 अप्रैल 2041 को अगला मैच्योरिटी होगा, उसको आप फिर से अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर आपको अगेन 1 अप्रैल 2042 के पहले फॉर्म 4 जमा करके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो जो नॉर्मल रूल है वो तो अप्लाई होगा ही। बहुत शॉर्ट में फॉर्म 4 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, जिसमें अगर आप पोस्ट मास्टर या फिर बैंक में अगर ओपन है तो बैंक मैनेजर को आप एड्रेस करते हुए ये फॉर्म में कुछ डिटेल ही भरना है। जैसे कि आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर देना है, आपको बताना है कि कब मैच्योर हुआ है, और आप जो है 5 साल के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। आपका साइन होगा। अगर माइनर के लिए आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा, बस इतना ही। अब बात ये आती है कि सपोज आपने 5 साल एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म 4 जमा करके अप्लाई तो कर दिया, लेकिन फिर अगले साल आप चाहते हो कि नहीं, आपको विड्रॉ करना है, तो क्या वो संभव है? तो वो संभव नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बार आपने 5 साल के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा? तो नहीं, एक्सटेंशन पीरियड में भी आपके पास में पैसे को विड्रॉ करने की फैसिलिटी रहेगी। मतलब पार्शियल विड्रॉल उस एक्सटेंडेड पीरियड में संभव है। तो आपका पैसा फंसेगा तो बिल्कुल नहीं। आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया हूँ वो आपको आगे चल के फायदा करेगा। बाकी पीपीएफ के ऊपर पूरे डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ से लोन कब ले सकते हैं, कब पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, क्या सच में 15 साल का लॉक इन पीरियड जैसा रहता है,
और इसी तरह से कई सारी जानकारी के लिए आप मेरे पीपीएफ वाले वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। बाकी आपको मेरे वीडियोस में वैरायटी मिलेगी, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पीपीएफ हो, चाहे एनएससी हो, चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो, या फिर किसान विकास पत्र हो, एनएससी हो, ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो होगा ये कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।